मेरा है मन सुंदर। जूही कहाँ चली गई? यहाँ भी नहीं है, कमरे में भी नहीं है, कहाँ है? मम्मी जी, आप ये राई का तकिया अपनी दीदी की बेटी के लिए बना रही है ना? लाइए, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। रहने दो। अगर नाहन ने तुम्हें ऐसी हालत में काम करते हुए देख लिया, फिर बाद में मुझे ही ताना मारेगा कि मैं उसकी पत्नी से इस हालत में काम करवा रही हूँ। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? नाहर जी ऐसा कुछ भी नहीं कहीं। वे तुम्हें कुछ काम था क्या? हाँ मम्मी जी, वो जूही नहीं मिल रही है। आपने उसे कहीं देखा है क्या? हाँ, वो मुन्नी के डायपर के लिए और छोटा मोटा सामान के लिए मार्केट गई है। उसे आने में देर हो जाएगी। जूही को तो आने में वक्त लगेगा। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही जाकर इंजेक्शन लगवा के आती हूँ। वैसे भी ड्राइवर भैया के साथ ही तो जाना है और फाइल में एड्रेस भी है। मम्मी जी, मैं आती जी, मुझे स्कैनिंग करवानी है और इंजेक्शन भी लगवाना है। स्कैन वाली डॉक्टर को इमरजेंसी में जाना पड़ा है, लेकिन आपका इंजेक्शन लग जाएगा। जी। आपका नाम? रूही गोयनका। मेरी बहू का नाम रूही गोयनका है और वो शाम को 6 बजे आएगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप उसे गर्भपात का इंजेक्शन दें। आपका अपॉइंटमेंट तो 6 बजे का था ना, फिर आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? जी, वो मैं फ्री थी तो मैं जल्दी आ गई। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ रश्मि? पेशेंट को अंदर भेजो। सिस्टर, ये पेशेंट रूही गोयनका है। इनका अपॉइंटमेंट 6 बजे का था, लेकिन ये जल्दी आ गई है। मैम, आप बैठ जाइए। अंदर एक पेशेंट है, उसके बाद आपका चेकअप होगा। पर अभी तो आप मुझे अंदर जाने को कह रही थी ना? जी, वो मैं भूल गई थी। आप बैठ जाइए अभी। जी। रूही लैब के लिए निकल गई होगी। बस वो लैब वाले अपना काम अच्छे से करते हैं। लैब से फोन। हेलो। हेलो मैडम, आपने तो कहा था कि आपके बहू 6 बजे आएंगे, लेकिन वो तो हमारे सामने बैठी है। या अभी मिसकैरेज का इंजेक्शन आने में 15-20 मिनट और लगेंगे। अरे देखो, तुम लोगों को जो करना पड़े ना करो। रूही को वही रोको और कुछ भी करके वो इंजेक्शन उसे लगाओ। मैं तुम्हें इस काम के दुगने पैसे दूंगी, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए, समझे? कौन सा काम दादी? आपका कौन सा काम अधूरा रह गया दादी? एक सेकेंड, आप फिर से घर में पूजा तो नहीं करवा रही हैं ना? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई पूजा वूजा नहीं करवा रही। वो मैं अब दर्जी से बात कर रही थी। खाटू श्याम महाराज के नए कपड़े बनवाने दिए थे ना, देखो ना उसने अभी तक बना के दिए ही नहीं। इसलिए मैंने उसे फोन किया था, कहा था कि मेरा काम जल्दी करके दो। अच्छा अच्छा। रूही, रूही क्या हुआ बेटा, तुम रूही को क्यों ढूंढ रहे हो? रूही घर पे नहीं है। घर पे नहीं? कहाँ है? हाँ, शायद लैब गई है इंजेक्शन लगवाने। इतनी जल्दी? वो फ्रूट वाला कितनी चालाकी कर रहा था, लेकिन तुमने अच्छी बार्गेनिंग। मैं जूही के साथ हॉस्पिटल चली जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। जूही, तुम यहाँ? तुम तो रूही के साथ लैब जाने वाली थी ना? नहीं तो जीजू, मैं तो समर के साथ बाहर मार्केट गई थी। रूही तो अकेले ही ड्राइवर के साथ चली गई।
मुझे पता था कि किसी को परेशान नहीं करेगी, अकेली चली जाएगी, इसलिए टाइम से पहले आ गया, लेकिन फिर भी चली गई। कोई नहीं, मैं लैब जाता हूँ, उसे लेकर आता हूँ। नाहर तो बच्चे की हर एक चीज का ध्यान रखता है, कहीं उसे गर्भपात वाले इंजेक्शन के बारे में पता ना लग जाए। हे भगवान, बस किसी तरह उससे पहले रूही को इंजेक्शन लग जाए। और कितना वक्त लगेगा? जी मैम, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा आपको। अभी आपका इंजेक्शन आया नहीं है, रास्ते में है। अभी तो आपने बोला था कि अंदर पेशेंट है, अभी आप बोल रही हैं इंजेक्शन नहीं आया, मतलब? सॉरी मैम, प्लीज़ आप थोड़ा वेट कीजिए। आप भी माँ बनने वाली हो? जी। ये आपका पहला बच्चा है? अरे वाह, ये नए कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मेरे प्यारे से बच्चे के पास नीलिया रानी आएगी। नहीं, पहला नहीं है, मेरा एक प्यारा सा बेटा भी है। पकड़ो 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 पकड़ो। पता नहीं कहाँ होगा मेरा रूहान, किस हाल में होगा। ये आवाज कैसी? यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है, अंधेरा से जुग जुग से ये लाल है अपना, हर पल देखे बस यही सपना। अरे मैम, आप कहाँ जा रही हैं? वो मैं बस बाहर जा रही थी, मैं आ रही हूँ। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।